तेजू यहाँ अपनी लटका है शादी जो और उस लड़की मेहंदी की के मेहंदी गुरूर लगा में रहा होता है अंधी और हो ये चुकी दूसरे है। नंबर तो वाली औरत दूसरी है जिसको तरफ रुकाने का रूहानी प्रयास की कर जान रही है कि लेने तुम के ऐसे लिए मेहंदी क्यों लगा रहे खौफनाक हो, तुम्हारी जाल मेहंदी बिछाया गया है। रूहानी को मंदिर भेजा जाता है ताकि कपूर से सुलगती हुई वो गर्म थाली उसका हाथ जला दे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। रूहानी चिल्लाती है, गुरु मेरे हाथ में अपने नाम का पहला अक्षर तुम खुद लिखोगे, और पूरे घर के सामने बाजी पलट जाती है। आखिर कैसे रूहानी ने अपनी जलती हथेलियों की परवाह किए बिना गुरु के नाम का रंग अपने हाथों पर चढ़ा लिया, और कैसे त्रिपुरारी और मामी जी की रची हुई ये साजिश उन्हीं के गले की हड्डी बन गई। चलिए शुरू से जानते हैं इस बदले, प्यार और पागलपन की पूरी दास्तान को, क्योंकि आज इश्क की इस दीवानगी में सारे मुखौटे उतरने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भारी ड्रामे और आंसुओं के साथ। इंस्पेक्टर साहब पुलिस बल के साथ खड़े हैं और रूहानी गुस्से में कांपते हुए कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को, इसने एक मासूम की जान ली है, और ये वही सिरिंज है जिसके अंदर मामा जी ने जहर मिलाया था। इस पर मामा जी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं, और जैसे ही मिहिर का पोस्टमार्टम हो जाएगा ये जहर वाली बात भी पूरी तरह साबित हो जाएगी कि आखिर मौत का असली रीजन क्या था। रूहानी के इस कदम से पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोते हुए घर के लोग रूहानी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, रूहानी भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा, आपने हमारे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए खुद कानून को टक्कर दे दी और हम आपको ही दुश्मन समझ बैठे। रूहानी भावुक होकर सबको संभालती है और कहती है, आप लोग प्लीज उठ जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पूरा परिवार कविता से भी माफी मांगता है और मिहिर की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरारी की पत्नी फूट फूट कर रो रही है। वह रोते हुए कहती है, हे भगवान हमारा तो नसीब ही टूट गया। त्रिपुरारी जी आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जिस घर का नमक खाया उसी घर में ऐसा धोखा। अरे ये लोग तो आपको शायद माफ भी कर दें, लेकिन आपने सबकी नजरों में हमें गुनहगार बना दिया। जिसके लिए हम 7 जन्मों तक मांग भरने की दुआ करते थे, उसी ने ये क्या कर दिया। तभी गुस्से में आकर वो अपना सिंदूर मिटाने लगती है, पर अम्मा उसे रोक देती हैं और कहती हैं, रुको ये तमाशा बंद करो। पति चाहे जैसा भी हो पति होता है, उसके जीते जी मांग से सिंदूर नहीं मिटना चाहिए। माहौल पूरी तरह गमगीन है, लेकिन साजिशों का बाजार अभी भी गर्म है। अब एंट्री होती है बाहुबली गुरु चौधरी और नागेश्वर चौधरी की। त्रिपुरारी और उसके साथी छिपकर बात कर रहे हैं। त्रिपुरारी का साथी उसे लताड़ते हुए कहता है, ए त्रिपुरारी तुमसे किसने कहा था कि इस वक्त उस लड़के को फंसाने के बीच में कूदो। हमारी बात तो यह तय हुई थी ना कि नागेश्वर चौधरी के पैसे लेकर हम लोग उड़न छू हो जाएंगे, तो फिर तुमने अपनी नाक बीच में क्यों घुसाई? सिर्फ अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए। अब इससे पहले कि यह मौका हमारे हाथ से निकल जाए, हमें नागेश्वर चौधरी की दौलत पर हाथ मारना ही पड़ेगा, समझे? त्रिपुरारी पूछता है कि पैसा कैसे लेंगे, तो उसका गुरु कहता है 20 करोड़ कम है गुरु। वैसे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि पैसा हमें जल्द से जल्द चाहिए। तभी गुरु चौधरी पर शक करते हुए वो कहता है, वैसे आज तुम उस टीटी की बेटी यानी रूहानी का बहुत पक्ष ले रहे थे, कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं गए? याद है ना कि तेजू और तुम्हारी शादी के बाद हमें 100 करोड़ रुपए मिलेंगे और हम मंत्री का पद हासिल कर सकेंगे। गुरु चौधरी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम ना तो अपने रास्ते से भटके हैं और ना ही अपना वादा भूले हैं बाबा, आप निश्चिंत होकर तेजू की मेहंदी की तैयारी कीजिए। इधर कंपाउंडर और रूहानी के बीच एक गहरा इमोशनल सीन चल रहा है। कंपाउंडर रूहानी की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहता है, दुनिया चाहे तुम्हारे टुकड़े क्यों ना कर दे, तुम फिर से खुद को समेटकर खड़ी हो ही जाती हो, हमें गर्व है तुम पर। रूहानी भावुक होकर कहती है, आज मैंने कितना कुछ पा लिया और कितना कुछ खो दिया। उस बच्चे की बातें और उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज जिस तरह आपने मुझे समेटा, मुझे बिखरने से बचाया, उसे भी हमेशा याद रखूंगी। समझ नहीं आता कि आपको प्यार की परीक्षा में पास करूं या फेल। इस पर कंपाउंडर कहता है, यह तो इंसानियत की बात है, हमने तो बस सही का साथ दिया है। रूहानी मुस्कुराकर पूछती है, आप थके नहीं? मतलब नफरत का और तेजस्वी से शादी का यह नाटक करते करते? तब कंपाउंडर चौंकाने वाला खुलासा करता है, ये नाटक नहीं हकीकत है कंपाउंडर, देखना बहुत जल्द अपनी शादी का लड्डू खिलाकर इस घर से विदा कर देंगे तुमको। रूहानी कहती है, कौन कब और कैसे लड्डू खिलाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल मैं तुम्हारी मेहंदी की तैयारी कर लेती हूँ। दूसरी तरफ तेजू और उसकी मामी जी रूहानी के खिलाफ जहर उगल रही हैं। तेजू गुस्से में कहती है, आज फिर बाजी मार ली उसने, वो चुप रहने वालों में से नहीं है, पक्का आज मेहंदी के दिन भी वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मामी जी कहती है, उस टीटी की बेटी की फितरत हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तेजू तुम चिंता मत करो, यह लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। इस बार हम इस टीटी की बेटी का हाथ ही जला देंगे। जब हथेली ही जल जाएगी तो मेहंदी कहाँ लगेगी, न मेहंदी लगेगी न शहनाई बजेगी। चलो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। जब रूहानी सज धज कर सामने आती है तो तेजू उसे देखकर चिढ़ जाती है और तंज कसती है, तुम किस लिए रेडी हुई हो? जिसके लिए तुम हुई हो, अपनी मेहंदी के लिए। क्या है ना, कई बार लोग शादी में शामिल होने आते हैं पर अपनी शादी के सपने सजा लेते हैं।